गौर से सुनिए दोस्तों, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि अगर आप अपने मन को पूरी तरह वश में कर लें तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। सोचिए, अगर आप अपने मन से कहें अब शांत हो जाओ और वो बिना किसी बहाने, बिना किसी विचार के बस शांत हो जाए, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अगर आप कहें अब ध्यान केंद्रित करो तो आपका मन इधर उधर भटकने की बजाय तीर की तरह अपने लक्ष्य पर लग जाए। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई सपना भी नहीं है, यह एक कला है और आज हम उसी कला का राज खोलने वाले हैं। क्यों? कहा गया है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। शास्त्रों में बार बार कहा गया है, मन एव मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का कारण भी है। क्योंकि असली युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, अपने मन से होता है, और जिसने इस युद्ध में जीत हासिल कर ली उसके लिए फिर कोई चुनौती कठिन नहीं रह जाती। अब सोचिए, आपके बाद आज आपके साथ क्या होता है। आप किसी जरूरी काम में बैठते हैं और अचानक मन आपको बीते हुए किसी झगड़े की याद दिला देता है, या कोई डर, कोई चिंता, कोई ऐसा पछतावा जो अभी हुआ भी नहीं। जब फोकस करना हो तब मन भटकाता है, जब शांत रहना हो तब शोर मचाता है, जब हिम्मत चाहिए तब डराता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके ही सिर के अंदर बैठा है। लेकिन अगर आप उसे वश में कर लें तो सोचिए, कौन सी परीक्षा आपके लिए कठिन रह जाएगी, कौन सा लक्ष्य असंभव रहेगा। कई लोग कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मैं ज्यादा देर फोकस नहीं कर पाता, मन बहुत भटकता है। पर क्या आपने कभी खुद से सवाल किया कि आखिर मन भटकता क्यों है? ध्यान से समझिए, मन एक बंदर की तरह है जो लगातार एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदता रहता है। अगर उसे कोई दिशा न दी जाए, कोई लक्ष्य न दिखे, तो वह कूदता ही रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे सुबह उठते ही हम मोबाइल चेक करते हैं, फिर वीडियो देखते हैं, फिर इंस्टाग्राम, फिर तुलना, फिर चिंता, और सारा दिन बिखर जाता है। अब सवाल यह है, मन को नियंत्रित कैसे करें, उसे अपना गुलाम कैसे बनाएं, उसकी ताकत को अपने फोकस में कैसे बदलें। इसका जवाब आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन ब्रह्म ज्ञान दोनों में छिपा है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मन दरअसल आदतों का जाल है। जो विचार आप रोज दोहराते हैं वही आपके दिमाग में गहरे रास्ते बन जाते हैं, और धीरे धीरे वही रास्ते आपकी स्वाभाविक सोच बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर सुबह उठते ही चिंता करना शुरू कर देते हैं तो मन उस आदत का आदी हो जाता है। अगर आप हमेशा दूसरों से तुलना करते हैं तो मन उसी चक्कर में फंस जाता है। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा समय खुद को नियंत्रित करने में लगाएं, अगर आप मन से कहें रुक, फोकस कर, आगे बढ़, तो क्या यह मुमकिन नहीं कि धीरे धीरे मन आपकी बात मानने लगे। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, अगर तुम उसे नियंत्रित कर लो तो दुख तुमसे दूर भाग जाएंगे। और आज न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि आपका ध्यान आपका सबसे बड़ा हथियार है। जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वही बढ़ता है। इसलिए अगर आप फोकस चाहते हैं तो मन को बिखरने से बचाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान लक्ष्य पर टिका रहे तो मन को ट्रेन करना पड़ेगा। याद रखिए, मन एक साधन है, मालिक नहीं। आप मालिक हैं। जब तक आप मालिक नहीं बनते, मालिक नहीं बनते, तब तक मन आपका शोषण करता रहेगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सबसे पहले यह समझेंगे कि फोकस, ध्यान और सफलता पाने के लिए मन को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। और यह करना कोई रहस्य नहीं है, न ही कोई असंभव काम। बस आपको शुरुआत करनी होगी, हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर क्षण थोड़ा, और जागरूक होकर। जैसे ही आप मन पर नियंत्रण पाना शुरू करते हैं, आपका ध्यान, आपकी सोच और आपका पूरा जीवन एक नई दिशा में मुड़ जाता है। यह सिर्फ शुरुआत है, अब हम विस्तार से जानेंगे मन को काबू में रखने की 5 बेहद प्रभावी और अचूक विधियां। ये विधियां आपको बताएंगी कि कैसे आप हर दिन अपने मन को साध सकते हैं, अनुशासन में ला सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं मत छोड़िए, क्योंकि आगे आने वाला हिस्सा है वास्तविक परिवर्तन का दरवाजा। पहली विधि, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। पहली विधि है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। मन के ऊपर राज करने का सबसे शक्तिशाली समय। अब आप कहेंगे कि यह तो हमने सुना है, लेकिन इससे मन का क्या लेना देना। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच का समय। यह वह समय होता है जब पूरा वातावरण शुद्ध, शांत और ऊर्जा से भरपूर होता है। शरीर भी इस समय न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल स्तर पर एक खास अवस्था में होता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो इस समय मेलाटोनिन हार्मोन का प्रभाव चरम पर होता है, जो न सिर्फ गहरी नींद देता है बल्कि दिमाग को क्लैरिटी और एकाग्रता भी प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, यह गोल्डन टाइम है जब हमारा मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव, शांत और सीखने के लिए तैयार होता है। जैसे ही आप इस समय उठते हैं और बिना किसी शोर शराबे के एकांत में बैठते हैं,
तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका मन अब पहले जैसा भागता नहीं है। ध्यान लगाना आसान हो जाता है। पढ़ाई करते समय शब्द जल्दी समझ आते हैं, और अगर आप कोई लक्ष्य तय करें तो मन उसमें रुकावट नहीं डालता, बल्कि सहयोगी बन जाता है। सोचिए, अगर रोज सुबह आप अपने दिन की शुरुआत ऐसे समय से करें जब पूरा ब्रह्मांड शांत हो, जब आपकी चेतना सबसे शुद्ध हो और जब मन सबसे कम व्याकुल हो, तो क्या आप धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रण में नहीं ले आएंगे? आज के समय में जहां लोग फोकस बढ़ाने के लिए दवाइयां, एप्स और कोचिंग का सहारा ले रहे हैं, वहीं हमारे प्राचीन ग्रंथों ने हजारों साल पहले इसका सीधा और सटीक समाधान दे दिया था। ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने मन का राजा बनो। यह केवल वेदों और उपनिषदों की बात नहीं है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि सुबह जल्दी उठने वाले लोगों की इच्छा शक्ति ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि जब आप सुबह नींद और आलस पर जीत हासिल करते हैं तो दिन के बाकी फैसलों में भी मन आपको नहीं रोकता। अगर आप सुबह उठते ही फोन उठाते हैं और घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं तो मन कहता है अब क्या फर्क पड़ता है, दिन तो बिगड़ ही गया। और यहीं से शुरू होता है दिन भर का डिस्ट्रैक्शंस, चिड़चिड़ापन और फोकस की कमी। लेकिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप दिन पर नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं। आपका मन गुलाम की तरह आपके आदेश का पालन करता है। ध्यान लगाओ, मन बैठ जाता है। पढ़ाई करो, मन सहयोग देता है। प्लानिंग करो, विचार स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार यही समय आत्मा और परमात्मा के सबसे नजदीक आने का होता है, क्योंकि नींद से जागते ही मन सबसे शुद्ध होता है और उसमें बीते कल की मलिनता या आने वाले कल की चिंता नहीं होती। यह समय नए विचारों के बीज बोने का है, और उन्हीं बीजों से धीरे धीरे आपका चरित्र, आपका भाग्य और आपका जीवन आकार लेता है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को इसी समय ध्यान करने की सलाह देते थे। वे कहते थे, प्रभात की शांति में आत्मा के स्वर सुने जा सकते हैं। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका मन आपका गुलाम बने, डिस्ट्रैक्ट न करे और आप फोकस के शिखर पर पहुंचे, तो इसकी शुरुआत यहीं से करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से याद रखिए, जो सुबह का विजेता है वह पूरे दिन का शासक होता है, और जो मन के ऊपर सुबह जीत गया वह जीवन में हर क्षेत्र में जीत सकता है। दूसरी विधि, प्राण शक्ति साधना, अनुलोम विलोम प्राणायाम। दूसरी विधि है प्राण शक्ति साधना, सांसों से मन पर नियंत्रण। कभी गौर किया है, जब आप गुस्से में होते हैं तो सांसें तेज हो जाती हैं, जब डरे होते हैं तो सांसें हल्की और अस्थिर चलने लगती हैं, और जब शांत होते हैं तो सांसें गहरी और सहज चलती हैं। इसका सीधा मतलब है कि हमारी सांसें और हमारा मन गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने श्वास पर नियंत्रण पा ले तो वह अपने मन पर भी नियंत्रण पा सकता है। आज की व्यस्त दुनिया में हमारा मन एक ही समय में कई दिशाओं में भाग रहा होता है। ऐसे में फोकस कैसे बनेगा? इसका सबसे सरल और शक्तिशाली उत्तर है अनुलोम विलोम प्राणायाम। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट का यह अभ्यास आपके पूरे दिन को बदल सकता है। आप एक शांत, स्थिर और फोकस्ड मन के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे कोई कुशल सारथी घोड़े की लगाम थामे रखता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपनी श्वासों पर ध्यान देकर अपने चित्त को साधता है। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने भटकते मन को वश में कर पाते हैं। यह सिर्फ श्वास अभ्यास नहीं, अपनी चयन करते हैं तो अपने भटकते मन को वश में कर पाते हैं। यह एक ध्यान है, एक आंतरिक युद्ध है, जहां आप अपने अंदर के शोर को शांत करना सीखते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी साबित है कि गहरी लयबद्ध सांस लेने से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो शरीर को आराम और दिमाग को स्पष्टता देता है। सुबह के शांत वातावरण में 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए। विचार आए तो उन्हें आने दें और जाने दें। धीरे धीरे आपका मन भी वही करने लगेगा जो आप चाहते हैं, न कि वह जो मन खुद चाहता है। यही है प्राण शक्ति साधना की महिमा। जब सांस नियंत्रित होती है तो मन भी नियंत्रित होता है, और जब मन नियंत्रित होता है तो जीवन अपने सही मार्ग पर चलने लगता है। तीसरी विधि की विचार विच्छेदन विधि। तीसरी विधि है विचार विच्छेदन विधि। विचारों को बीच में ही काट देना। कभी ऐसा होता है कि आप जरूरी काम कर रहे हैं और अचानक मन में कोई पुरानी बात, कोई डर या कोई बेकार विचार आ जाता है जो पूरा ध्यान भटका देता है। तो क्या हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं, और इसका एक बहुत प्रभावशाली तरीका है विचार विच्छेदन। जैसे ही कोई अनचाहा, नकारात्मक या फालतू विचार आए, तुरंत अपने अंदर जोर से कहें रुक जा या कट, और उसी पल खुद को किसी उपयोगी काम में लगा दें। पानी पी लें, वॉक पर चले जाएं, किताब खोल लें या लंबी सांस लें। शुरू में थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन धीरे धीरे मन सीख जाएगा कि उसे किन विचारों पर रुकना है और किन्हें छोड़ देना है। मन वही करता है जिसे आप बार बार आदेश देते हैं। जब आप बार बार अपने विचार को बीच में काटते हैं तो आप अपने मन को सिखा रहे होते हैं कि किस दिशा में जाना है। यही असली फोकस है। चौथी विधि
बोध शून्यता ध्यान चौथी विधि है। बोध शून्यता ध्यान। मन को शून्य की गोद में लाना। दिन भर हम खुद से कितनी बातें करते रहते हैं। डर, चिंता, पछतावा, असुरक्षा। यह लगातार चलने वाला विचारों का तूफान ही फोकस टूटने और अंदरूनी बेचैनी का असली कारण है। इस तूफान को शांत करने का तरीका है बोध शून्यता ध्यान। रोज सिर्फ 15 मिनट खुद को दीजिए। एक शांत कोना चुनिए, एक शांत कोना चुनिए, एक शांत कोना चुनिए। आंखें बंद कीजिए और सब कुछ छोड़ दीजिए। कोशिश मत कीजिए विचारों को रोकने की, बस उन्हें आने दीजिए और जाने दीजिए। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। शुरू में मन ज्यादा शोर करेगा, इन द ऑफ्टी, लेकिन धीरे धीरे एक गहरी स्पष्टता और शांति उतरेगी। जब मन शून्यता में पहुंचता है तब बुद्धि तेज होती है, शरीर शांत होता है और फोकस धारदार हो जाता है। यह कोई धर्म नहीं, यह जीवन जीने की सच्ची कला है। पांचवी विधि संकल्प शक्ति जागरण। पांचवी और आखिरी विधि है संकल्प शक्ति जागरण। मन को झुकाना है तो पहले खुद से किया वादा निभाना। सीखिए हर सप्ताह एक छोटा लेकिन थोड़ा कठिन संकल्प लीजिए, जैसे सुबह 5 बजे उठना, 7 दिन बिना छीनी के रहना, या रोज 15 मिनट ध्यान करना। शर्त सिर्फ एक है, इसे किसी भी हालत में ना तोड़ना। हर बार जब आप अपना संकल्प निभाते हैं तो आप मन को संदेश देते हैं, मैं जो ठान लेता हूं वो करता हूं। धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मन आपका सेवक बन जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो मन को वश में कर ले वह 1000 युद्ध जीतने वाले से बड़ा विजेता है। और मन को वश में करने का पहला कदम है खुद से किया हुआ वादा निभाना। समापन। दोस्तों, आज हमने जाना कि मन को जीतना कोई असंभव काम नहीं है, बस सही दिशा, सही अभ्यास और निरंतरता चाहिए। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हलचल पैदा की हो तो यही संकेत है कि अब समय आ गया है अपने मन को जीतने का और जीवन को नई दिशा देने का। अगर आपको ये 5 विधियां पसंद आईं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में बताएं आपका पहला संकल्प क्या होगा। और अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञान चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली विधि में एक और मन विजय के रहस्य के साथ। तब तक जागते रहिए, सीखते रहिए और संकल्प के पथ पर चलते रहिए, क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। धन्यवाद।